Run. Welcome to BB Vlogs. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरी हो चुकी है विदाई और अब मैं चली हूँ अपने ससुराल की ओर। तो मेरी जो ये गाड़ी है पहुँच चुकी है मेरे ससुराल, यानी कि ये है अब मेरा घर, जो कि बहुत अच्छा डेकोरेटेड था। और मैं उतर गई हूँ और यह मेरे ऊपर सर पे भारी सा कलश रख दिया है। वैसे ही मुझे चक्कर कम नहीं आ रहे थे कि इन्होंने इतना हैवी सा ये कलश मेरे ऊपर रख दिया है, क्योंकि ये ऐसा रिवाज होता है, ये करना पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जिसके सर पे होता है उसको तो परेशानी होती है, पर जो रखता है मुझे लगता है उसके लिए भी इजी टास्क है नहीं इसको पकड़ना, क्योंकि इसको उठाना नहीं होता है, ये बिल्कुल सर पे टिका रहना चाहिए। यहाँ हमने सबसे पहले पापा जी का आशीर्वाद लिया, जो कि गेट पे ही खड़े थे हमारे स्वागत के लिए। हमने इनसे आशीर्वाद लिया और अपना आगे की रिचुअल्स पूरी करी, जो कि मम्मी जी ने, जो हमारा स्वागत के लिए गेट पर ही खड़े थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया, टीका लगाया। और ऐसे वेलकम होता है जो इनके रिवाज में होता है, ऐसे चुन्नी से करते हैं। फिर मम्मी जी ने पानी पिया और फिर मैंने गिराया एक कलश, और अपने शुभ कदम से आगे बढ़ते हुए मैंने ये पैरों के छापे लगाए। जैसे मेरे शुक्र आगे बढ़ रहे थे कि वहीं पीछे मुझे मेरी प्यारी सी नंद ने मुझे रोक लिया, क्योंकि ऐसा रिवाज होता है कि नंदे भाभी से शगन लेती होती है। मैंने भी आसानी से थोड़ा सा शगन देने की कोशिश करी, पर मेरी नंद इतनी प्यारी थी कि उन्होंने कहा नहीं भाभी आप वैसे ही आ जाओ। और फिर जाके ये लगाए मेहंदी के छापे, जो कि लगाते होते हैं, इन पे ऐसा रिवाज है। ये मैंने मेहंदी के छापे लगाए और इनके लगे हैं घी के छापे। अच्छा हुआ इनके मेहंदी के नहीं लगे, क्योंकि ये लगाते नहीं, इनको मेहंदी से बहुत एलर्जी है। तो रात बहुत हो चुकी थी, तो अब हमारे जो रिचुअल्स थे वो सुबह होने वाले थे। तो सबसे पहले हमने लिया महादेव और पार्वती जी का आशीर्वाद। पहुँचे हम शिव मंदिर, यहाँ चलाया हमने जल और फिर लिया इनसे अपना आशीर्वाद। यहाँ पंडिताइन चाची जी ने हमें किया तिलक और अपना दिया आशीर्वाद। और इनका आशीर्वाद लेके हमने मंदिर की परिक्रमा, और हम चले अपनी रिचुअल्स पूरी करने घर की ओर। ये सबसे पहला रिचुअल था, जो कि था कंगना खोलने का। और ये वैसे तो एक हाथ से खोलते हैं, पर मैंने चीटिंग करके दोनों हाथ से खोल लिया, और ये एक हाथ से लगे हुए थे खोलने के लिए। पर इनका आसानी से खुल गया, क्योंकि मेरी इतनी गांठें लगी नहीं हुई थी। ये इतना ज़्यादा भाव खा रहे थे इसे खोल के, जैसे कि इन्होंने पता नहीं कौन से तीर तीर चला लिए हो। पर इनसे ये खुल गया, तो इस बात की इनको बहुत खुशी भी थी। मेरे से नहीं खुले, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत बड़े थे और परमानेंट नेल्स से तो वो मुझे ही चुभ रहे थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा कोशिश की नहीं। और यहाँ मैंने हार मान ली थी। और मेरी जो ये भाभी बैठी है बगल में, इन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो मेरे लिए ये आसान हो गया था खोलना। वर्टिकल लगी मिल रहा रोली बात नहीं कोई नहीं पूरी फिटिंग भी करवा दी तो बनना पड़ेगा। ना तो जैसे तैसे हमने खोल लिया था। तो अब आई थी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, जो कि 7 बार खेलनी थी, और 7 बार में जिसने जितनी बार उठा ली या ढूंढ ली तो वो जीत जाता था। एज़ यूजुअल ये चीटिंग करके ये मेरे से जीत रहे थे, पर 2-4 बार मैं भी जीती थी। पर होता है लास्ट वाली जो उठा ले अंगूठी, बोला जाता है कि उसकी ज़्यादा चलती है। खैर वैसे तो इन्होंने उठा लिया थी, पर चलाऊंगी तो मैं फिर भी अपनी। यहाँ ये रिंग मेरे को पहना दी गई थी, और यहाँ मैं खुश भी हो गई थी। अब ये आई थी मुट्ठी बंद करने वाली रस्म, जो कि एक हाथ से खोलनी होती है। वो मुट्ठी
मेरे ही दर्द कर रही थी, क्योंकि मेरे परमानेंट नेल्स थे जो कि मुझे ही चुभ रहे थे, तो मैंने इनको आसानी से जीतने दिया। यहाँ ये बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे थे। इन्होंने इतनी कस के हाथ मुट्ठी बंद की हुई थी कि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खुली गई। फिर इनकी भाभी को मैंने हेल्प के लिए बोला, तो इन्होंने हेल्प तो की, पर ना इनसे मैं इनकी मुट्ठी खुल पा रही थी ना मुझसे। हमने बहुत ही कोशिश करने में दोनों लगे हुए थे कि जैसे तैसे खुल जाए। और हमने यहाँ चूटिंग करी कि जरा सी खुली थी, तो हमने बोल दिया खुल गई खुल गई खुल गई, तो खुल गई बस। ये कह के इन्होंने चलो जाने देते हैं, बच्चे हैं, रोएंगे। तो फिर नेक्स्ट थी ये देवर को भाभी की गोदी में बैठना होता है। यहाँ मेरा देवर ज़्यादा ही चालाक बन के बिल्कुल ही गोदी में बैठ गया था कि अब तो मैं भाभी को अपनी पसंद की चीज़ मांग लूँगा। मैं भी ज़्यादा शयानी थी, मुझे पता था आज इसकी बारात है। मैंने भी तसल्ली से बोल दिया बेटर है, मैं तो पूरे दिन यहाँ बैठ सकती हूँ, बारात तेरी जानी है, लेट तू होगा, दुल्हन तुझे लानी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरी शादी तो हो गई है। फिर ये बेचारा जैसे तैसे हार मान के उठ ही गया था। ये गेम होती है संटी से बोला जाता है, बाकी इसका नाम संटी क्यों है भगवान जाने। पर ये होता है कि पति पत्नी खेलते हैं, तो मैंने अपने पति को तो आराम आराम से मारा, पर मेरे देवर जो था बहुत ज़्यादा ही चालाक बन रहा था, ये मुझे बहुत तेज तेज मारा था। फिर मैंने कहा जो जितनी तेज मारेगा मैं भी उसे उतनी तेज ही मारूंगी। तो ये मेरा पटा फट से हेडशॉट। तो ये देवर भाभी की ये एक रस्म होती है जो कि ऐसे खेलनी पड़ती है। ये मेरा दूसरा देवर है जो कि ज़्यादा ही चालाक बन रहा था। मैंने कहा जितना तेज़ तू मारेगा उतना तेज़ मैं मारूंगी। फिर जितना तेज़ इसने मारा उससे ज़्यादा तेज़ मैंने भी मारा। और ये मेरा थोड़ा सा शरीफ देवर है, इसने हल्का हल्का मारा था, बट मैं ही थी कि थोड़ा सा तेज़ मारने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही थोड़ा भाभी और देवर में हंसी मजाक होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अब मुझे लेके जानी है अपने देवर की बारात, तो उसका व्लॉग मैं जल्द ही डालने वाली हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।